दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह है बाज़ार में ज़बरदस्त गिरावट। अभी बाज़ार में गिरावट हुई, इसके पीछे 7 बड़े रीज़न है जिसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे सुज़लॉन एनर्जी को पिछले दिनों राहत अच्छी मिली मद्रास हाई कोर्ट से, लेकिन उसका अभी फ़ायदा देखने को नहीं मिला क्योंकि बाज़ार में गिरावट का माहौल है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना? सुज़लॉन एनर्जी में एलआईसी ने भी अपने शेयर बेच दिए, उन्होंने अपनी होल्डिंग को ट्रिम कर दिया है। क्या है उसके पीछे की वजह? क्यों सुज़लॉन इस समय एलआईसी को इतना पसंद नहीं आ रहा है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे अब यहाँ पे हमारे सामने क्वार्टर 1 भी आने वाला है और उम्मीद है कि क्वार्टर 1 बेहतर होगा और वहाँ से एक अच्छी संभावना हम देख सकते हैं। पिछला रिजल्ट बहुत ही बेहतर था, आशा है कि इस बार भी रिजल्ट बेहतर होगा। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करें और बाज़ार की संभावनाओं को तलाशेंगे। स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी हो चुका है, बाज़ार भी बहुत ज़्यादा फिर रिकवर हो गया है। क्या यहाँ से जो ये करेक्शन के बाद कुछ संभावना पॉजिटिव बनेगी, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले बाज़ार की बात करें तो आज 81,463 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 721 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट हुई, यानी 0.88% गिरा बीएससी सेंसेक्स। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आज बाज़ार की शुरुआती हल्की सी गिरावट के साथ हुई और जैसे जैसे समय बढ़ा ये गिरावट बढ़ती गई। पिछले 2 ट्रेडिंग दिनों में ही आप देखें तो सेंसेक्स में 1200 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट हो चुकी है और निफ्टी भी देखें तो 24,850 के नीचे फिसल गया है। तो आज जो गिरावट है उसके पीछे जो सबसे बड़े 7 रीजन है, उसमें पहला रीजन है बजाज फाइनेंस ने कमज़ोर नतीजे पेश किए, जिसकी वजह से देखें तो ऑटो सेक्टर में गिरावट हुई और फाइनेंस सेक्टर में भी गिरावट देखने को मिली। और इससे आप देख सकते हो कि बहुत सारे शेयर है वो एक साथ धराशायी हो गए। तो आप देखें निफ्टी में बड़ा वेटेज है, उसका असर देखने को मिला। दूसरा जो रीजन बना कि इंडिया वीएक्स में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। तो आप देख दो कि इस समय शेयर बाजार में निवेशकों में डर है, घबराहट का संकेत देने वाले इंडिया वॉलेटाइल इंडेक्स में शुक्रवार को 7% का तेज उछाल देखने को मिला और ये 11.43 अंक पर पहुंच गया। और ये इंडेक्स बता रहा है कि बाजार में अभी भी उतार चढ़ाव की लोग निवेशक उम्मीद कर रहे हैं। तो ये देख लो कि ये एक वजह बनी। और तीसरा जो वजह है वो है भारतीय रुपये में कमजोरी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में 19% टूटकर 86.59 पर पहुंच गया। विदेशी पूंजी की निकासी और इक्विटी मार्केट में कमजोरी के चलते घरेलू का जो करेंसी है उस पर दबाव बना हुआ है, तो ये भी बाजार के लिए एक निगेटिव रीजन बना। और चौथा है एफआई की बिकवाली। विदेशी संस्थागत निवेशक जो है वो गुरुवार को भारतीय बाजार से 2,133 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली कर चुके और बीते 4 कारोबारी दिनों में ही यहाँ पे करीब 11,572 करोड़ रुपये की बिकवाली उन्होंने कर दी है, जिससे मार्केट का सेंटीमेंट खराब हुआ है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ऑफिसर वी के विजय कुमार ने कहा है कि निकट भविष्य में बाजार की स्थिति और कमज़ोर दिख रही है, तो ये भी एक बड़ा रीज़न है। पांचवा है ग्लोबल बाजार के जो संकेत है वो कमज़ोर रहे। भारतीय बाजार खुलने के साथ पहले जो शुक्रवार सभी एशियाई बाजार में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। जापान का निक्केई, संघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग भी लाल निशान में थे। अमेरिकी बाजार में बीती रात मिले जुले संकेत के साथ कारोबार क्लोज किया था, तो ग्लोबल अनिश्चितता बनी, उसका असर भी देखने को मिला। और छठा रीजन बना है क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव 0.39% बढ़कर $69.45 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। तेल की बढ़ती हुई कीमतें अगर आप देखें तो इंडिया के लिए मुसीबत है, क्योंकि 85% हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल और हमारा सारा पैसा उसी में जाता है, जिससे बाजार के सेंटीमेंट में असर हुआ। और सातवां है कि जो भारत और अमेरिका बीच में जो ट्रेड डील होने वाली है उसमें देरी हो रही है, तो ये देरी होना भी एक बाजार के लिए ठीक नहीं लग रहा है। डील काफ़ी समय से बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक डील के फाइनल तो होने के स्पष्ट संकेत दिख नहीं रहे। अमेरिका ने हाल में ही जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे कई एशियाई देशों के साथ ट्रेड डील का ऐलान किया था, लेकिन भारत के मामले में अभी भी अनिश्चितता बरकरार है, जो निवेशकों के सेंटीमेंट पर असर डाल रही है। तो ये सारे रीजन हैं जिसकी वजह से गिरावट है। अब बात करें सुज़लॉन एनर्जी की, तो आज 63.74 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 2.42% की गिरावट, यानी 2.5% सुज़लॉन एनर्जी भी आज गिर गया। और आप देख सकते हो कि इंट्राडे में जो आप इसने एक बेहतर प्रदर्शन भी किया था, क्योंकि जो कल की क्लोजिंग प्राइस तक गया था ये 65.32 तक गया एक बार, लेकिन वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाया। वहाँ से गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ और स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया। और इंट्राडे में तो आप देखें तो 65 से 62 भी इसने दिखाया।
अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, LIC ने करीब अपना जो पोर्टफोलियो है उसमें 15 लाख करोड़ के जो शेयर का जिनका पोर्टफोलियो, जिसमें डिफेंस के शेयर मजबूत है, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसे स्टॉक है जिसमें अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया, और वो है सुजलॉन एनर्जी, वेदांता, रिलायंस पावर जैसे शेयर। तो ये देख सकते हो कि LIC ने अपनी होल्डिंग को ट्रिम कर लिया है कुछ पॉपुलर स्टॉक के अंदर, जिसमें सुजलॉन एनर्जी शामिल है, रिलायंस पावर, वेदांता लिमिटेड। इनके अंदर इन्होंने जो रिटेल इन्वेस्टर के फेवरेट स्टॉक है उन स्टॉक में उन्होंने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया। तो ऐसी इक्विटी की रिपोर्ट जारी की, उसमें ये देख सकते हो कि इस समय जो LIC का पोर्टफोलियो उसमें 277 शेयर है। तो LIC इंडिया के बहुत बड़े इन्वेस्टर है, 15.5 लाख करोड़ का जो इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, और इस दौरान इन्होंने अपनी कुछ रणनीति में बदलाव कर दिया है। तो LIC अपने पोर्टफोलियो में शिफ्टिंग की है। तो यहाँ पे देखो कि उन्होंने 81 कंपनीज़ के अंदर अपनी जो होल्डिंग थी उसको ट्रिम कर दिया है, जिसमें सुजलॉन एनर्जी, रिलायंस पावर जैसे शामिल है। लेकिन ये नहीं कि उन्होंने सारे शेयर बेचे, कुछ अपनी होल्डिंग ट्रिम की है। इस समय वो डिफेंस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आने वाले समय डिफेंस सेक्टर में पोटेंशियल दिख रहा है, और निवेश उस तरफ शिफ्ट किया उन्होंने। सुजलॉन एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिख रही है, स्टॉक की प्राइस काफ़ी समय से बढ़ नहीं रही है। ऐसे में उन्होंने यहाँ पे देख लो कि रिसेंटली इनको ऑर्डर तो मिले, लेकिन शेयर की प्राइस नहीं बढ़ी, तो इस वजह से भी LIC ने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग ट्रिम की है। इसका मतलब ये नहीं कि सुजलॉन कमज़ोर हो गया है, परंतु शेयर के इस समय मूवमेंट नहीं देखने की वजह से ही थोड़ा फैसला लिया गया है। रिलायंस पावर में देखें तो उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिली है। इन्फॉर्मेशन डायरेक्टरेट की बात करें, ED ने यहाँ पे उनके ऊपर चापे डाले अनिल अंबानी की कंपनियों के ऊपर, जिसका असर भी देखने को मिला, और ऐसे में थोड़ा सा दबाव की स्थिति, और जो काफ़ी ज़्यादा शेयर दौड़ चुका है, तो यहाँ पर भी LIC ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा ट्रिम कर लिया है। तो ये सारे रीजन बन रहे हैं। लेकिन अब आप देख सकते हो कि LIC अपने जो पोर्टफोलियो सफल करते हैं उसमें कुछ फैक्टर के ऊपर ध्यान देते हैं, जिसमें आप देखो कि वो रिस्क एसेटमेंट, मार्केट ट्रेंड्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अपनाते हैं, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसलिए उन्होंने रणनीति में बदलाव किया। लेकिन आने वाले समय जब माहौल फिर अनुकूल होगा तो LIC जरूर खरीदारी करेंगे, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म स्टोरी अच्छी है सुजलॉन की, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अभी आप देखो रिसेंटली ही सुजलॉन को एक बड़ी राहत मिली है, जहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट ने जो CGST का जो फैसला था उस फैसले को यहाँ पे रोक दिया है, जिसमें पेनल्टी लगाई गई थी सुजलॉन के ऊपर। वो करीब 1,18,39,093 रुपीज़ का ये पेनल्टी CGST सेंट्रल एक्साइज की तरफ से लगाई गई थी। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसके खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में अपील की थी सुजलॉन ने, और वहाँ पे सुजलॉन के फेवर में फैसला दिया है। फिलहाल ये पैसा नहीं भरना पड़ेगा सुजलॉन को, तो एक बड़ी राहत तो मिली है। और ऐसे ही लगातार पिछली बार भी कभी देख सकते हमने सुजलॉन में देखा कि काफ़ी राहत मिली है। तो ऐसे में सुजलॉन लगातार अच्छे तरीके से काम कर रहा है। सोलर सेक्टर में, विंड सेक्टर में कंपनी का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है, मजबूत ऑर्डर बुक है, कर्ज मुक्त कंपनी है, आने वाला समय बेहतर होगा। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस को देखें पिछले 10 सालों में कैसा प्रदर्शन रहा है, तो आप देख ही सकते हो 10 ईयर के हिसाब से जो सेल्स ग्रोथ था वो -6% था, निगेटिव था। लेकिन 5 ईयर के हिसाब से देखें तो 30% पॉजिटिव हुआ सेल्स, और 3 ईयर के हिसाब से वापस कम होकर 18% तक आए। लेकिन इस TTM आप देखें तो सेल्स ग्रोथ में भारी उछाल है, 67% का सेल्स ग्रोथ दिखाया कंपनी ने। बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की तो 10 ईयर के हिसाब से 8% का प्रॉफिट ग्रोथ था, जो 5 ईयर के से बढ़ते 23% तक पहुंच गया, जबकि 3 ईयर के हिसाब से 223% का बम्पर जंप देखने को मिला। और इस समय इस TTM भी 187% का शानदार जंप है, जो इशारा कर रहा है कि सुजलॉन का प्रदर्शन बेहतर है। स्टॉक का CAGR देखें 10 ईयर के हिसाब से 13% के आसपास है, 5 ईयर के हिसाब से ये 74% था, 3 ईयर के हिसाब से 125% का जंप। लेकिन फिलहाल इस साल 6% का ही आपको जंप देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी इसमें आप लगे लास्ट ईयर 41% आए। कुल मिला के आने वाले समय सुजलॉन की स्थिति सुधरेगी, क्योंकि ये अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में वाकई अभी भी बहुत सस्ता स्टॉक है अगर P रेशियो के हिसाब से देखें तो। इसलिए सुजलॉन में आने वाले समय फिर से बेहतर संभावना बनेगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।